लिखा हुआ है अ फर्टिलाइजर कंपनी इज वर्किंग ऑन इंप्रूविंग इट्स सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस। ये पास पेपर में सवाल आया था और ये मुझे लगता है सबसे आसान सवाल आया हुआ पेपर में और जल्दी होने वाला सवाल था। प्रैक्टिस एंड हैज गैदर्ड द फॉलोइंग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर टू मेजर इट्स परफॉर्मेंस। कहता है ये हमने कुछ इंडिकेटर्स मेजर किए हुए हैं। रिक्वायरमेंट में ये लिखा हुआ है क्लासिफाई द अबव केपीआई। वो जो केपीआई है वो एनवायरमेंटल है, सोशल है या गवर्नेंस का कंपोनेंट है। और ये अगर आपने सिर्फ एक दफा भी सवाल पढ़ा हो ना, ये जवाब देना बड़ा आसान है। सिर्फ आपने कैटेगराइज करना है कि ये जो इंडिकेटर्स गिवन है जो कल हमने पढ़े थे ये किसके अंदर आते हैं। सबसे पहले लिखा टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन, एनवायरमेंट में कि जितना पानी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि तीन चीजें हैं ना, सोशल, पानी का सोशल के साथ कोई ताल्लुक है, गवर्नेंस वो मैनेजमेंट के साथ ताल्लुक होता है, और एनवायरमेंट बाकी जो एनर्जी है, पानी है, एनवायरमेंटल पॉलिसीज हैं, वो सारा किस में जाता है, एनवायरमेंट के अंदर। परसेंटेज ऑफ बोर्ड सीट्स टेकन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, गवर्नेंस आ गया। नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड ऑन कम्युनिटी एंड सोशल वर्क, सोशल आ गया। परसेंटेज ऑफ एनर्जी यूज्ड, एनवायरमेंट आ गया। टोटल अमाउंट ऑफ वेस्टेज जनरेटेड ड्यूरिंग द, एनवायरमेंट आ गया। नंबर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इंसिडेंट रिपोर्टेड एट द वर्क प्लेस, सोशल आ गया। परसेंटेज ऑफ वुमेन इन द वर्क फोर्स इंक्लूडिंग वुमेन एट एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजमेंट लेवल, percentage of women in the workforce including women at executive and management level, ये सोशल में लिखा हुआ है और गवर्नेंस में भी होना चाहिए। अब सोशल हम लिख देते हैं लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी लिख देते हैं कि आई कैप ने इसको कहां लिखा है, बुक में तो ये सोशल वाली लास्ट लाइन है। कार्बन फुटप्रिंट, परसेंटेज ऑफ प्रोक्योरमेंट फ्रॉम लोकल सप्लायर, सोशल। Number of employees sick days taken during the year, ratio of median male salary to median salary, सैलरी का गवर्नेंस में आ जाता है। टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सोशल में आएगा, गवर्नेंस में आएगा। टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन, परसेंटेज ऑफ रिसाइकल ऑफ रॉ मटेरियल, publish policy on anti-corruption code, publish policy on anti-corruption code, governance और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं कि ये आई कैप का सोल्यूशन भी साथ ओपन किया हुआ है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8 नंबर का, ऐसे ही लिखना था और कैसे लिखो। एनवायरमेंट को सर ये उसने कैटेगराइज पूछा है ना, आप चाहे वो सेंटेंस फॉर्म में लिख दो या इसी तरह से कैटेगराइज करके लिख दो। इसमें जैसे हम एमसीक्यूज नहीं हल करके आते तो हम एबीसी फॉर्म में लिख सकते हैं अपना आंसर, आगे आंसर पूरा लिखना जरूरी नहीं होता। हाँ जी, सोशल के अंदर एनवायरमेंट देखें आपने, अगर बुक आपके पास थी तो उसमें देखें ADEHMN, पहले हमने मेन वो देखना है एक ही जी उसने किस में किया हुआ है और बुक में भी सोशल के अंदर ही कैटेगराइज है। ठीक होगी बात। दूसरा सवाल देखें। अच्छा, ये जो जितने भी सवाल होते हैं ना इसके यानी ऑडिट, तो एक और डिफरेंट चीज है, खास तौर पे एमएफए की बात कर रहा हूं। आपने लिखना हमेशा बुक से होता है, ये याद रखें, कभी भी ना ये सोचना कि ये बुक से बाहर सवाल है। हाँ, लिखना क्या है ये मेन प्लानिंग करनी है। अब सवाल देखिए, आप कहोगे सर ये हमने कभी भी बुक के अंदर कहीं नहीं पढ़ा। बुक पब्लिशिंग कंपनी है, आर एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट सस्टेनेबिलिटी, एक बुक पब्लिशिंग कंपनी है जो कि एक्सपेक्टेड टू उसने सस्टेनेबिलिटी पे काम करना है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर ईच एरिया। कहता है सबके आपने कम से कम 2 इंडिकेटर लिखने हैं, किस एरिया के, एनवायरमेंट के, सोशल के, गवर्नेंस के, टू मेजर देयर। अब स्टूडेंट सोचने बैठ जाते हैं कि हमने तो बुक पब्लिशिंग वाला कोई पढ़ा ही नहीं। आपने बुक पब्लिशिंग वाला नहीं पढ़ा, केपीआई तो पढ़े हुए हैं।
उसके अंदर एनवायरनमेंट भी पड़ा हुआ है, सोशल भी पड़ा हुआ है, गवर्नेंस भी पड़ा हुआ है। आपने सिंपल ये देखना है कि उनमें से इस टाइप ऑफ कंपनी के लिए बेस्ट कौन से हैं, वो दो लिख दें। जैसे अगर हम बुक्स की बात करें ना, तो ये वेस्टेज का कॉन्सेप्ट आता है इसमें। वो जो पेपर वेस्ट होता है, पेपर रिसाइकल होता है, वो ये चीजें आती हैं इसके अंदर, रॉ मटेरियल का जिक्र आता है बुक पब्लिशर कंपनी के अंदर। फिर इसकी एनर्जी यूजेज भी आता होगा, तो दो तो लिखने थे एनवायरनमेंट के। फिर अगर हम सोशल की बात करें, तो सोशल में हम देखेंगे कि ये लोग जो इस कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं, उनके वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, उनकी टर्निंग रेशो कितनी है। तो मतलब लिखने आपने वहां से ही है, बस नाम क्या इस्तेमाल करना है, बुक पब्लिशिंग कंपनी में ये है, बुक यानी नाम बुक पब्लिशिंग लिखना है, और बातें सारी वही लिखनी है। अब देखिए, अगर आप इसका सॉल्यूशन देखें आई कैप का, यहां पर उसने ऊपर क्या लिखा है, केपीआई फॉर एनवायरनमेंट में पहले क्या लिखा है, वेस्ट मैनेजमेंट। सारी वही बातें लिखी हुई आपको मिलेंगी, लेकिन उसने थोड़ा थोड़ा हिंट दिया होगा पेपर का, बुक्स का, बस इतना ही। टोटल क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेटेड, हाउ मच इज रिसाइकल्ड या सेंट टू लैंडफिल, ये बातें हमने पढ़ी थी कल। फॉर एग्जांपल, बुक पब्लिशर जनरेटेड 50 टन वेस्ट in the form of paper scrap, defective books and used ink cartridge during the year। 30 टन स्क्रैप रिसाइकल हो गया, 5 टन रिकवर हो गया प्लास्टिक के अंदर, और 15 टन बिल्कुल वेस्ट हो गया लैंडफिल में। क्या ये बात कल नहीं पड़ी थी? एज इट इज ये बातें थी। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर हमने बस पेपर्स का जिक्र कर, तो सवाल कभी भी बुक से बाहर नहीं आता, सवाल आपका बुक से ही होगा। अब आगे देखें, कार्बन की बात उसने कर दी, ये एनवायरनमेंट, उसने कोई से दो कहे हैं, आप एनर्जी का लिख देते, यूजेज ऑफ एनर्जी, ये आगे एक्सप्लेनेशन भी करनी है। ये जरूरी नहीं है, अगर याद आ जाए तो लिख दिया करें, नहीं है तो, क्योंकि एग्जांपल सिर्फ एक एक चीज के अंदर थी, बाकियों में नहीं थी। सोशल में आप क्या लिख रहा है, जेंडर पैरिटी रेशो, और दूसरा क्या लिख रहा है इसमें, और दूसरा लिख रहा है ट्रेनिंग एंड, आप कोई और से दो लिख देना। गवर्नेंस में क्या लिख देता है, ब्रॉड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वुमेन कितनी है बोर्ड के अंदर, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, और बोर्ड इंडिपेंडेंस। तो उन्हीं में से दो दो चीजें उसने पिक करके लिख दी, बस नाम उसने लिख दिया कि ये बुक पब्लिशर के लिए ये थी, हर कंपनी के लिए उन्होंने लिखे हुए। अब अगला सवाल अगर देखें, तो अगले सवाल में कहता है एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, आपने आइडेंटिफाई करने हैं 2 परफॉर्मेंस इंडिकेटर सबके। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसमें लकड़ी की वेस्टेज का जिक्र आएगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, वेस्टेज का भी जिक्र आ सकता है। सोशल के अंदर वही आप लिख सकते हो कि लोग सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वहां पर उनकी डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, बातें वही कॉपी करेंगे। अब ऊपर उसने क्या लिख दिया, केपीआई फॉर फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग। एनवायरनमेंट में देखें, रॉ मटेरियल यूजेज आ गया, ये एज इट इज हमने चीजें पढ़ी थी। प्रोडक्शन रिसाइकल, कि जो हमारे वेस्ट हो रहा है वो रिसाइकल कितना हो रहा है, दो बातें उसने की, होगी दो बातें। सोशल के अंदर फुल टाइम एम्प्लॉय कितने हैं, और उनका अट्रिशन रेट कितना है। अट्रिशन रेट क्या होता है, लोग छोड़ के कितने जा रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट हम यही लिखें, कोशिश करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग जैसी कंपनी के ये लिख दिया करेंगे, और कोई सर्विस कंपनी के ये 4-5 तो ये हिंट दे देगा, तो हम भी ये हिंट कॉपी कर लेंगे। अदरवाइज आपने ये देखें, सप्लायर कोड ऑफ कंडक्ट, ब्राइबरी एंड एंटी करप्शन पॉलिसी, आप वही वाले दोबारा कॉपी कर सकते थे। अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ना फीमेल का लिखना मुझे लगता है मुनासिब नहीं होगा। मैन्युफैक्चरिंग, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर हम फीमेल को इनको एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी से कोई दो लिख देंगे, उसने दो ही हमसे पूछे। उसके बाद अगर यहां पर देखें, पर लिमिटेड हैज मैनी बैंक्वेट हॉल्स in various cities, Pakistan, which often have a significant environmental footprint, identify and explain 4 KPI used to evaluate environmental performance। अब ये आप लोग खुश ना हो जाना, आप एनवायरमेंट सोशल भी लिख देना और गवर्नेंस भी लिख देना, सिर्फ अब एनवायरमेंट की 4 बातें लिखना। शादी हाल है, क्या मसाल पैदा कर सकता है, फूड वेस्टेज सबसे बड़ा प्रॉब्लम, उसके बाद एनर्जी का यूजेज, कोई सी 4 बातें, और ऊपर हमने बस क्या लिख देना है, बैंक्वेट हॉल के केपीआई,
एनर्जी कंजम्पशन, वाटर वेस्टेज एंड रिसाइकल, फिर फूड वेस्टेज, और उसके बाद कार्बन इमिशन। कार्बन इमिशन में ये जो किचन में जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, जो गैस इस्तेमाल हो रही है, वो एनर्जी हमारी कंज्यूम हो रही है और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। अब इस टोटल हमने ये तकरीबन 4 सवाल थे, चारों सवालों का तकरीबन एक जैसा ही आंसर था। अब आ जाए, वो कहता है सिंस द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 द इस्लामिक बैंक इंडस्ट्री हैज एक्सपीरियंस्ड अ रिमार्केबल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ एसेट्स कंज्यूमर बेस वर्ल्ड वाइड टू इवेल्युएट इट्स एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस परफॉर्मेंस। वही केपीआई कितने लिखने हैं? 2 सबके। अब एक बैंक है, इस्लामिक बैंक है, इसके अंदर अगर एनवायरमेंट की बात करें तो एक तो एनर्जी कंजम्पशन आ रही है, क्योंकि वहां एनर्जी कंज्यूम होगी, तो एनर्जी कंजम्पशन और उसका यूजेज, एफिशिएंट यूजेज वगैरह देखेंगे। दूसरा एनवायरमेंटल क्या होना चाहिए? ये जो जनरेटर वगैरह ये लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका कार्बन एमिशन की भी जिक्र कर सकते हैं। उसके बाद वाटर वेस्टेज का इतना ज्यादा जिक्र करने की यहां जरूरत नहीं है। तो हमने वो देखने हैं कि जो इस टाइप ऑफ बिजनेस से रेलिवेंट हो। तो उसने कौन कौन से लिखे हैं इस्लामिक बैंक के लिए? एक वेस्ट मैनेजमेंट, हाँ, कहता है टोटल क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेटेड पर ब्रांच। वो जो पेपर वेस्ट वेस्टेज नहीं होती, जो वो जो पेपर वेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद सोशल के अंदर तो ये कंफर्म है ना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और एम्प्लॉय टर्नओवर या अट्रिशन रेट। गवर्नेंस में क्या होना चाहिए? बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए, शरिया कंप्लायंस और इंडिपेंडेंस ऑफ। अब वर्ड क्या है, क्योंकि इस्लामिक बैंक था तो उसने शरिया बोर्ड लिख दिया, बाकी बातें वही हैं। यहां पर कंप्लायंस की बात हो रही है और यहां पर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। छठे क्वेश्चन के अंदर जनाब लिखा हुआ है XYZ लिमिटेड इज रिव्यू इट्स सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट अप्रोच। The company CEO wants to align its reporting with globally accepted framework and contribute to global sustainability initiative. Advise XYZ Limited on the key framework and goals. It should be based on recent global. अब आपने ये ओवरऑल थोड़ी थोड़ी बातें लिख देनी है, एनवायरमेंट में ये होना चाहिए, सोशल पे ये होना चाहिए। अब उसने कोई स्पेसिफिक सवाल क्या है, ये सवाल इंपॉर्टेंट भी लिखे। कहता है रिव्यू एट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग अप्रोच। द कंपनी सीईओ वांट्स टू अलाइन इट्स रिपोर्टिंग विद ग्लोबल एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क। यही तो फ्रेमवर्क है, ESG, एनवायरमेंट पे काम करो, वही बातें लिखनी है, वो सारी ESG वाली फ्रेमवर्क वाली सारी बातें लिख देनी है। और थोड़ा सा अपने मार्क्स को देख के, ज्यादा मार्क्स हैं तो थोड़ा ज्यादा लिख देना, कम मार्क्स हैं तो थोड़ा कम लिख देना। यही वही बातें, अगर इसका आप आंसर देखोगे तो उसने वो पहले तो लिखा ना कि GRI, फिर उसने यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबिलिटी के अंदर सारी बातें ये देखें, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, जेंडर इक्वालिटी, क्वालिटी एजुकेशन, रिड्यूस इनइक्वालिटी। उसको अलग अलग नहीं किया, एनवायरनमेंट को और उनको अलग अलग नहीं किया, वो सारी बातें इकट्ठी करके लिख दी। आप अलग अलग भी लिख सकते हो, एनवायरनमेंट के अलग 2-4 लिख दो, सबके अलग अलग भी लिख सकते हो और इकट्ठे भी लिख सकते हो। इस नेचर का सवाल अगर पेपर में आ जाता है तो फ्री के मार्क्स हैं। अगर इस नेचर का सवाल हमें आ जाए, आई के आपने 2 सवाल दिए, देगा तो सही कभी ना कभी आपको, नहीं तो कोई और सही, और फ्री के मार्क्स हैं। एक पहले वाला सवाल फ्री के मार्क्स होते हैं, दूसरे भी अच्छे सवाल है। इसमें वो क्या कह रहा है, बाय यूजिंग ESG फ्रेमवर्क इवेल्युएट द सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस ऑफ ABC लिमिटेड ओवर द पीरियड ऑफ 3 years। पहले देखें परफॉर्मेंस इंडिकेटर 22-23-24, एम्प्लॉय टर्नओवर 15%, 13%, 11%। पहले कैटेगराइज इसको करना कि ये आता किसमें है, एनवायरनमेंट में आता है, सोशल KPI में आता है या गवर्नेंस में आता है। सोशल में आता है, इंप्रूव हो रहा है या नहीं इंप्रूव हो रहा है। तो इसका यही बात हमने अंग्रेजी में लिखनी है, मसला बस इतना ही। फिर इंडिपेंडेंस डायरेक्टर ऑन बोर्ड, पहले कैटेगराइज करो। अगर आप कैटेगराइज सही करने में कामयाब हो गए ना, तो वैसे वो खुशी से पागल हो जाए। लोग तो इसको पता नहीं जवाब कैसे देकर आते हैं,
लेकिन अगर हम उसको उसके माइंडसेट के हिसाब से जवाब देकर आए ना, गलत सही को फिर वो कंसीडर कम करता है, वो पहले ही प्रेशर में आ जाता है स्टूडेंट्स के एग्जाम के। और अगर हम अपनी कहानियां सुनाकर आए 35%, देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन बोर्ड, इंडिपेंडेंस पहले 35% इंडिपेंडेंस, फिर 40 ये भी इंप्रूव हो रहा है। परसेंटेज ऑफ वेस्ट रिसाइकल एनवायरमेंट में आएगा 40%, ये कम हो रहा है ज्यादा, ये कम हो रहा है, मतलब ये गलत बात हो रही है, क्योंकि जितना वेस्ट रिसाइकल होगा वो फायदे वाली बात होती है। एवरेज ट्रेनिंग आवर्स पर एम्प्लॉई आता किसमें है, ट्रेनिंग, सोशल में आ गया। 12 घंटे आप 2022 में ना ट्रेनिंग करवाते थे 12 घंटों की, फिर 18 घंटे कर दिया, फिर 25 घंटे कर दिया, ये भी क्या है, सस्टेनेबिलिटी इंप्रूवमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी ब्राइबरी एंड करप्शन पॉलिसी 2022 में थी नहीं, और 2023 में भी है 2000 इंप्रूव। टोटल जीएच इमिशन मैट्रिक टन एनवायरमेंट में आ गया 50, 47 और ये भी इंप्रूव हो रहा है। अब हमने इसका आंसर का स्टाइल चेक कर लेते हैं। आई कैप का जवाब तो हमने बना लिया, अब लिखने का स्टाइल है और आपका सवाल हो जाएगा। यहां पर देखिए सबसे पहले उसने एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में लिख दिया, उसमें क्वेश्चन नंबर 20 एबीसी वाला ही है ना, एबीसी लिमिटेड हैज डेमोंस्ट्रेटेड स्टैंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस ओवर 3 इयर्स, पैसे उसने एनवायरमेंट के अलग कर दिए। टोटल ग्रीन एमिशन अगर आप गौर करें ना, उसने क्या है 2022 में 50 टन है, फिर 47 होगी, फर्दर डाउन इतना होगी। दिस रिफ्लेक्ट एन ओवरऑल रिडक्शन इन 14% ओवर द 3 years, शोइंग कमिटमेंट टू लोअर एनवायरमेंटल फुटप्रिंट। उसने एनवायरमेंट के सारे अलग कर दिए। आप अलग अलग भी लिख सकते हो कि ये एनवायरमेंट क्या है और इंप्रूव हो रहा है, परसेंटेज में लिखोगे तो ज्यादा बेस्ट है, और डिफरेंस डिवाइडेड बाय बेस। परसेंटेज ऑफ वेस्ट रिसाइकल डिक्रीज फ्रॉम 40%, फिर 30%, फर्दर ड्रॉप 20%। दिस डिक्लाइनिंग ट्रेंड परसेंटाइल हाइलाइट्स अ वीकनेस इन वेस्ट मैनेजमेंट। सोशल के अंदर क्या था, ट्रेनिंग आवर्स इंक्रीज्ड बाय 108, शो द इंक्रीज फोकस ऑन कंपनी स्केल डेवलपमेंट, पॉजिटिव बात लिख दी। एम्प्लॉय टर्नओवर रेट कम हो रहा था, ग्रोइंग लेवल ऑफ एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। गवर्नेंस के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और बोर्ड इंक्रीज फ्रॉम 35% 45%। अच्छा, परसेंटेज फाइंड करनी आती है, दोनों का डिफरेंस लेके बेस पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर। इंक्रीज एडहेरेंस गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, there was no anti-bribery and corruption policy in 2022, but later company introduced and maintained policy this towards ethical business practice and enhancing reputation of the company। तो सवाल का जवाब जब तक, वैसे तो आपको ना जब हम मिलके पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ ये हो जाएगा, लेकिन जब आप कलम उठाओगे ना तो उधर ही रुक जाएगा। जब तक आप खुद से लिखने की हेजिटेशन खत्म नहीं करोगे ना तो जवाब आपका नहीं लिखा जाएगा। तो लिखने के लिए ना खास तौर पर जो ऑडिट लोग पढ़ रहे हैं ना, उनको तो मैं खास इंस्ट्रक्शन दूंगा कि वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस लिख कर किया करें, ताकि आपकी हेजिटेशन खत्म हो लिखने वाली, लिखना आपको आए। लास्ट क्वेश्चन जी आप खुद भी जवाब इसका दे सकते हो जी। रहमान लिमिटेड वो सेम है, वो कहता है कि इवैल्यूएट द सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस ओवर द पीरियड ऑफ, वो पिछले में 3 साल थे, इसमें 4 साल। जवाब देने का स्टाइल वही है। ठीक होगी बात, हो जाएगा या कर लेंगे। तो ये हमारा सस्टेनेबिलिटी का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक मैंने एक क्वेश्चन नहीं करवाए, वो जो 3 पिलर वाले हैं वो इतने मुश्किल नहीं है, वो एक दफा आप पढ़ोगे, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात आई तो आपने फिर बता देना, वरना ये अब मंडे को टेस्ट देना है। मंडे को टेस्ट देने तो फिर उसमें चैप्टर आपके 2 ही होंगे, क्योंकि वो उसके 4 ही सवाल है एथिक्स के, वो चारों तैयार कर लेते हैं। वो एक तो थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन मैं भी पढ़ा देता हूँ, और